आप लोग क्या सर को उतरेंगे कभी? एकदम एकदम, हम लोग तो हमेशा आवाज उठाते हैं, पीड़ितों के यहाँ जाते हैं, लोगों से मिलते हैं। यहाँ कोई लॉ एंड ऑर्डर नाम की चीज नहीं रहेगी। बिहार में कोई कानून नाम की चीज नहीं रह गई है। कोई लॉ एंड ऑर्डर का जो है क्रिमिनल डिसऑर्डर हो चुका है। इतना कुछ हो गया लेकिन अभी तक नीतीश जी की तरफ से कोई स्टेटमेंट आया है? अचेत हैं बेचारे, अचेत हैं। क्या आप लोगों ने इस बीच में अरे भाई, उनको निकलने कहाँ दिया जाता है, बोलने कहाँ दिया जाता है। हाईजैक हो रखे हैं। चुनाव के बाद सब स्थिति जान रहे लोगों, उनके साथ क्या करेंगे। कि महागठबंधन का यह राजनीतिक बंद है। सवाल इस बात का है कि संविधान के प्रावधान के तहत चुनाव आयोग है, चुनाव आयोग का सवालों का जवाब देना है। लेकिन संविधान की कॉपी आप लेकर चल रहे हैं और संवैधानिक संस्थाओं पर लगातार सवाल खड़ा कर रहे हैं। आपके पुरखों ने गैर कांग्रेसी सरकार को बर्खास्त करने का रिकॉर्ड इस बिहार देश में कायम किया है। तो ऐसी स्थिति में आप राजनीतिक बंद के लिए आए हैं। चूंकि बिहार में चुनाव है, इसके पूर्व जिन राज्यों में चुनाव हुआ और आपके घटक दल के लोगों ने 2020 और 2024 के चुनाव के बाद और उस दरमियान इस बात की सार्वजनिक चर्चा की और आपत्ति व्यक्त किया था कि विभिन्न मतदाताओं के नाम में दोहरीकरण है, मृत व्यक्तियों का नाम है। ऐसी स्थिति में अगर नाम हटाया जाने का प्रावधान है तो उसको आप राजनीति का एजेंडा बना रहे हैं। और माननीय राहुल गांधी जी, यह बिहार है, यहाँ सब्जी बेचने वाला भी पे फोन का इस्तेमाल करता है। यहाँ 94% जीविका की दीदियां बैंक का इस ट्रांजैक्शन करती है। इसलिए बिहार ऐसे मामले में सक्षम है। हम मतदाता जागरूकता अभियान चला रहे हैं, घर घर जाकर साइकिल से बता रहे हैं और आप बंद का आयोजन कर रहे हैं। खौफ इस कदर है कि आज जो पटना के मिशनरी स्कूल के बारे में जानकारी मिली है कि उन लोगों ने मुहर्रम और दीपावली में भी वो बंद नहीं करते हैं, लेकिन आज बंद कर दिया। कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठाएंगे, उठा भी रहे हैं, ऐसे में कैसे देख रहे हैं? एक कानून व्यवस्था पर सवाल उठाएंगे तो सरकार ने गोपाल खेमका जी की जो दुखद हत्या हुई थी, अननोन FIR था और बगैर कोई राजनीतिक रसूख का किसी का इस्तेमाल हमारी पुलिस ने अपराध का उद्भेदन कर दिया। तो मान्यवर राहुल गांधी जी, आज तो तेजस्वी जी आपसे मिलेंगे, एक दूसरे का चेहरा देख लीजिएगा। 6 बार से चेहरा देख नहीं पा रहे थे आप। तो हमारी उम्मीद यह है कि इस बात का भी खुलासा करिएगा कि तेजस्वी यादव ने इस पूरे मामले में असत्य क्या क्या बोला। तस्लीमुद्दीन अमर रहे, जो कहता हो कि गांव में हम पेपर नहीं बिकने देंगे, वैसे लोग लोकतंत्र की रक्षा नहीं कर सकते हैं। और आज मतदाताओं को गुमराह करने के लिए और आगामी विधानसभा चुनाव में अपनी स्पष्ट हार देखते हुए, चाहे राहुल हो, तेजस्वी जी हो, अखिलेश जी लाल टोपी वाले को क्यों छोड़ दिए, ये लोग सब मिलकर के बिहार बंद कर रहे हैं। ये बिहार बंद को जनता का कोई समर्थन प्राप्त नहीं है, बल्कि कुछ गुंडे लोग सड़क पर हुड़दंग मचा रहे हैं। सब प्रशासन देख रही है, समुचित कार्रवाई करेगी। कहीं वोटबंदी नहीं है, 3 में भी हुआ था। यह एक प्रक्रिया है और गाड़ी का कागज चाहिए, साइकिल का कागज चाहिए, मोटरसाइकिल का कागज चाहिए। अब बांग्लादेशी घुसपैठी रोहिंग्या जो आ गया है, वोटर लिस्ट में उसका वोट बैंक ये बना लिए हैं। अगर कागज मांगता है तो क्या जुलुम है? कोई जुलुम नहीं है। क्या लॉ तेजस्वी जी को लॉ एंड ऑर्डर पर बोलने का कोई हक नहीं है। एक तो वो अपना पहले 15 साल का देखें, और जो आदमी शहाबुद्दीन अमर रहे की बात बोलता हो, जो आदमी तस्लीमुद्दीन अमर रहे की बात बोलता हो, उस आदमी से आप क्या कल्पना कर सकते हैं? जी नहीं, ये सारा जो आपराधिक घटनाएं हो रही है, ये विपक्ष की सोची समझी राजनीति है और वो सरकार को बदनाम कराने के लिए कर रही है। मैं मांग करता हूं कि इस षड्यंत्र की जांच होनी चाहिए।